एक हिरन की कहानी। एक बार की बात है, एक आदमी रहता था जिसने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया और इतना गरीब हो गया कि उसका एकमात्र भोजन मकई के कुछ दाने थे, जिन्हें वह मुर्गे की तरह धूल के ढेर से खुर्च कर खाता था। एक दिन वह हमेशा की तरह सड़क पर धूल के ढेर में कुछ खोज रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसे नाश्ते के लिए कुछ मिल जाएगा। तभी उसकी नज़र एक छोटे से चांदी के सिक्के पर पड़ी, जिसे 8वां सिक्का कहा जाता है, जिसे उसने लालच में झपट लिया। अब मैं ठीक से खाना खा सकता हूँ, उसने सोचा, और एक कुएं पर थोड़ा पानी पीने के बाद वह लेट गया और इतनी देर तक सोता रहा कि जब तक वह फिर से नहीं उठा, तब तक सूर्योदय हो चुका था। फिर वह उछलकर धूल के ढेर में वापस आ गया। कौन जानता है, उसने खुद से कहा, क्या मुझे फिर से कुछ अच्छी किस्मत नहीं मिलेगी। जब वह सड़क पर चल रहा था, तो उसने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में टहनियों से बना एक पिंजरा था। हाय, तुम आदमी, उसने पुकारा, तुम्हारे पास इसके अंदर क्या है? गज़ेल्स, आदमी ने जवाब दिया। उन्हें यहाँ ले आओ, क्योंकि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। जब वह बोल रहा था, तो पास खड़े कुछ लोग हंसने लगे और पिंजरे वाले आदमी से कहने लगे, तुम्हें उससे सौदा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसके पास धूल के ढेर से जो कुछ भी मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और अगर वह खुद को नहीं खिला सकता, तो क्या वह एक हिरन को खिला पाएगा? लेकिन पिंजरे वाले आदमी ने जवाब दिया, जब से मैं अपने घर से गांव में आया हूँ, कम से कम 50 लोगों ने मुझे अपने हिरन दिखाने के लिए बुलाया है, और क्या उनमें से कोई भी खरीदने के लिए इच्छुक था? यह एक रिवाज है कि व्यापारी को यहाँ वहाँ बुलाया जाता है, और कौन जानता है कि कोई खरीदार कहाँ मिल सकता है। और उसने अपना पिंजरा उठाया और धूल के ढेर को खुरचने वाले की ओर चला गया, और आदमी उसके साथ चले गए। भिखारी ने कहा, आप अपने हिरन के लिए क्या मांगते हैं? क्या आप मुझे 8वें हिस्से के लिए एक हिरन लेने देंगे? और पिंजरे वाले आदमी ने एक हिरन निकाला और उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, इसे ले लो, मालिक। और भिखारी ने उसे उठा लिया और उसे धूल के ढेर पर ले गया, जहां उसने ध्यान से तब तक खरोचा जब तक उसे कुछ अनाज के दाने नहीं मिल गए, जिसे उसने अपनी हिरन के साथ बांट लिया। ऐसा उसने रात और सुबह किया, 5 दिन बीत गए। फिर जब वह सो रहा था, तो हिरन ने उसे जगाते हुए कहा, गुरुजी। और उस आदमी ने उत्तर दिया, ये कैसे संभव है कि मैं ये आश्चर्य देख रहा हूँ? क्या आश्चर्य है? हिरन ने पूछा। क्यों, तुम एक हिरन बोलने में सक्षम हो? क्योंकि शुरू से ही मेरे पिता और माँ और दुनिया के सभी लोगों ने मुझे कभी भी बोलने वाले हिरन के बारे में नहीं बताया। इसकी परवाह मत करो, हिरन ने कहा, लेकिन मेरी बात सुनो। पहली बात, मैंने तुम्हें अपना स्वामी मान लिया। दूसरी बात, तुमने मेरे लिए दुनिया में जो कुछ भी था, सब कुछ दे दिया। मैं तुमसे भाग नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हर सुबह अपने लिए भोजन की तलाश करने की छुट्टी दे दो, और हर शाम मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तुम धूल के ढेर में जो कुछ भी पाते हो, वह हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो फिर जाओ, स्वामी ने उत्तर दिया, और हिरन चला गया। जब सूरज डूब गया, तो हिरन वापस आ गया, और गरीब आदमी बहुत खुश हुआ, और वे एक दूसरे के बगल में लेट गए और सो गए। सुबह उसने उससे कहा, मैं चारा खाने जा रही हूँ। और आदमी ने जवाब दिया, जाओ मेरे बेटे। लेकिन वह अपने हिरनों के बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा था, और हमेशा की तरह जल्दी ही धूल के ढेर की ओर निकल पड़ा, जहाँ उसे आमतौर पर सबसे ज्यादा अनाज मिलता था। और जब शाम हुई और वह घर लौट सका तो वह खुश था। वह घास पर लेटकर तंबाकू चबा रहा था, तभी हिरने की चिड़िया दौड़कर आई। शुभ संध्या, मेरे स्वामी, सारा दिन आपका क्या हाल रहा? मैं एक ऐसी जगह पर छाया में आराम कर रहा हूँ जहाँ भूख लगने पर मीठी घास होती है, प्यास लगने पर ताज़ा पानी होता है और गर्मी में हल्की हवा चलती है। ये जंगल में बहुत दूर है, और मेरे अलावा कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, और कल मैं फिर जाऊंगा। इसलिए 5 दिनों तक हिरन सुबह सुबह इस ठंडी जगह के लिए निकल पड़ा, लेकिन 5वें दिन वह ऐसी जगह पहुंच गया जहां घास कड़वी थी, और उसे यह पसंद नहीं आया, और उसने खराब पत्तियों को नोचने की उम्मीद में उसे खरोंचना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बजाय उसने धरती में कुछ पड़ा हुआ देखा, जो एक हीरा निकला, बहुत बड़ा और चमकीला। ओह,
हो। हिरन ने खुद से कहा, शायद अब मैं अपने मालिक के लिए कुछ कर सकता हूँ जिसने मुझे अपने सारे पैसे से खरीदा है, लेकिन मुझे सावधान रहना चाहिए वरना वे कहेंगे कि उसने इसे चुरा लिया है। बेहतर होगा कि मैं इसे खुद किसी बड़े अमीर आदमी के पास ले जाऊं और देखूं कि यह मेरे लिए क्या करता है। जैसे ही हिरन इस निष्कर्ष पर पहुंचा, उसने हीरे को अपने मुंह में उठा लिया और जंगल में आगे आगे चलता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई अमीर आदमी रह सकता हो। 2 दिन तक वह भोर से अंधेरे तक दौड़ता रहा। आखिरकार एक सुबह उसे एक बड़ा शहर दिखाई दिया, जिसने उसे फिर से हिम्मत दी। लोग सड़कों पर खड़े होकर अपनी खरीद फरोख्त कर रहे थे। तभी हिरन भागता हुआ निकल गया। भागते हुए हीरा चमक रहा था। लोगों ने उसे पुकारा, लेकिन उसने तब तक कोई ध्यान नहीं दिया जब तक वो महल के पास नहीं पहुंच गया, जहां सुल्तान बैठा था और ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। हिरन सरपट दौड़कर उसके पास पहुंचा और हीरा उसके पैरों के पास रख दिया। सुल्तान ने पहले हीरे को देखा और फिर हिरन को। फिर उसने अपने सेवकों को तकिए और कालीन लाने का आदेश दिया, ताकि हिरन अपनी लंबी यात्रा के बाद आराम कर सके। और उसने दूध और चावल लाने का भी आदेश दिया, ताकि वह खा सके, पी सके और तरोताजा हो सके। जब हिरन ने विश्राम किया तो सुल्तान ने उससे कहा, जो समाचार लेकर तुम आए हो वह मुझे बताओ। और हिरन ने उत्तर दिया, मैं ये हीरा लेकर आई हूँ जो मेरे स्वामी सुल्तान दराई की ओर से गिरवी है। उसने सुना है कि तुम्हारी एक बेटी है और वह तुम्हें ये छोटा सा टोकन भेज रहा है और विनती कर रहा है कि तुम उसे अपनी पत्नी बना लो। और सुल्तान ने कहा, मैं संतुष्ट हूँ। पत्नी उसकी पत्नी है, परिवार उसका परिवार है, गुलाम उसका गुलाम है। उसे खाली हाथ मेरे पास आने दो, मैं संतुष्ट हूँ। जब सुल्तान ने अपना भाषण समाप्त किया तो हिरन उठी और बोली, स्वामी विदा, मैं अपने शहर वापस जा रही हूँ और 8 दिन में या शायद 11 दिन में हम आपके मेहमान बनकर पहुँचेंगे। और सुल्तान ने उत्तर दिया, तो ऐसा ही रहने दो। इस पूरे समय दूर बैठा वह गरीब आदमी अपनी हिरन के लिए विलाप कर रहा था और रो रहा था, जो उसे लगता था कि उससे हमेशा के लिए भाग गई है। और जब वह दरवाजे पर आई तो वह इतनी खुशी से उसे गले लगाने के लिए दौड़ा कि उसने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। चुप रहो मालिक और मत रो। अंत में हिरन ने कहा, अब हम सो जाएं और सुबह जब मैं जाऊं तो मेरे पीछे आना। भोर की पहली किरण के साथ वे उठे और जंगल में चले गए। और 5वें दिन जब वे एक नदी के पास आराम कर रहे थे तो हिरन ने अपने मालिक को जोर से पीटा और फिर उसे वापस आने तक वहीं रहने को कहा। और हिरन भाग गया और लगभग 10 बजे वह सुल्तान के महल के पास पहुंचा, जहां सड़क पर सैनिकों की कतार लगी हुई थी जो सुल्तान दराई का सम्मान करने के लिए वहां थे। और जैसे ही उन्होंने दूर से हिरन को देखा, सैनिकों में से एक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और बोला, सुल्तान दराई आ रहे हैं, मैंने हिरन को देखा है। तब सुल्तान उठा और अपने पूरे दरबार को अपने पीछे बुलाया और हिरन से मिलने के लिए बाहर गया। हिरन ने दौड़कर उसके पास आकर उसका अभिवादन किया। सुल्तान ने विनम्रता से उत्तर दिया और पूछा कि हिरन ने अपने मालिक को कहाँ छोड़ा है, जिसे उसने वापस लाने का वादा किया था। हाय, हिरन ने उत्तर दिया, वह जंगल में पड़ा है, क्योंकि यहाँ आते समय रास्ते में लुटेरे हमसे मिले, जिन्होंने उसे पीटने और लूटने के बाद उसके सारे कपड़े छीन लिए। और अब वह एक झाड़ी के नीचे छिपा हुआ है, ताकि कोई अजनबी उसे न देख ले। सुल्तान ने अपने भावी दामाद के बारे में जो कुछ हुआ था सुनकर अपना घोड़ा मोड़ा और महल की ओर चला गया और एक सिपाहियों को आदेश दिया कि अस्तबल में सबसे अच्छे घोड़े को जोतकर एक दासी को आदेश दिया कि वह संदूक से एक थैला कपड़े लेकर आए जो एक पुरुष को चाहिए। और उसने एक अंगरखा, एक पगड़ी और कमर के लिए एक पट्टा चुना और अपने लिए एक सोने की मूठ वाली तलवार, एक खंजर, एक जोड़ी चप्पल और सुगंधित लकड़ी की एक छड़ी ली। अब उसने हिरन से कहा, इन चीजों को सैनिकों के साथ सुल्तान के पास ले जाओ ताकि वह आ सके। और हिरन ने उत्तर दिया, क्या मैं उन सैनिकों को लेकर जा सकती हूँ और अपने स्वामी को वहां नग्न अवस्था में लेटाकर शर्मिंदा कर सकती हूँ? मैं अकेली ही काफी हूँ मेरे स्वामी। सुल्तान ने पूछा, तुम इस घोड़े और इन सभी कपड़ों का प्रबंध कैसे कर पाओगे? ओह, यह आसानी से किया जा सकता है, हिरन ने उत्तर दिया।
घोड़े को मेरी गर्दन से बांध दो और कपड़े घोड़े की पीठ पर बांध दो, और सुनिश्चित करो कि वे मजबूती से बंधे हों, क्योंकि मैं उससे अधिक तेज चलूंगी। सब कुछ वैसा ही किया गया जैसा कि हिरन ने आदेश दिया था, और जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने सुल्तान से कहा, अलविदा मेरे स्वामी, मैं जा रहा हूँ। अलविदा हिरन, सुल्तान ने उत्तर दिया, हम तुम्हें फिर कब देखेंगे? कल लगभग 5 बजे, हिरन ने उत्तर दिया, और घोड़े की लगाम खींचकर वे सरपट दौड़ पड़े। सुल्तान ने उन्हें तब तक देखा जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो गए। फिर उसने अपने सेवकों से कहा, वो हिरन कोमल हाथों से सुल्तान के घर से आया है, और यही बात उसे अन्य हिरन से इतना अलग बनाती है। और सुल्तान की नज़र में हिरन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। इस बीच हिरन दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका मालिक बैठा था, और जब उसने हिरन को देखा तो उसका मन हंस पड़ा। और चिकारा ने उससे कहा, उठो मेरे स्वामी, और नदी में नहाओ। और जब वह व्यक्ति नहा चुका तो चिकारा ने फिर कहा, अब अपने आप को मिट्टी से अच्छी तरह रगड़ो, और अपने दांतों को रेत से अच्छी तरह रगड़ो ताकि वे चमकदार और चमकदार हो जाएं। और जब ये हो गया तो चिकारा ने कहा, सूर्य पहाड़ियों के पीछे डूब गया है, अब हमारे चलने का समय है। इसलिए चिकारा गया और घोड़े की पीठ से कपड़े ले आया, और उस व्यक्ति ने उन्हें पहन लिया और बहुत प्रसन्न हुआ। स्वामी, जब वह आदमी तैयार हो गया तो हिरन ने कहा, ध्यान रहे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप नमस्कार करने और समाचार पूछने के अलावा चुप रहें। सारी बातें मुझ पर छोड़ दें। मैंने आपको एक पत्नी दी है, और उसे कपड़े, पगड़ियाँ और दुर्लभ और कीमती चीज़ें भेंट की हैं, इसलिए आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा, मैं चुप रहूँगा, घोड़े पर सवार होते हुए आदमी ने जवाब दिया। आपने ये सब दिया है, आप ही मालिक हैं और मैं गुलाम हूँ, और मैं हर बात में आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसलिए वे अपने रास्ते पर चले गए, और वे चलते रहे जब तक कि हिरन ने दूर से सुल्तान का महल नहीं देखा। फिर उसने कहा, मालिक, यही वो घर है जहाँ हम जा रहे हैं, और अब आप गरीब आदमी नहीं हैं, यहाँ तक कि आपका नाम भी नया है। मेरा नाम क्या है, मेरे पिता? आदमी ने पूछा। सुल्तान दराई, हिरन ने कहा। कुछ ही देर में कुछ सैनिक उनसे मिलने आ गए, जबकि अन्य लोग सुल्तान को उनके आने की सूचना देने के लिए भाग गए। सुल्तान तुरंत चल पड़ा, और वजीर, अमीर, न्यायाधीश और शहर के धनी लोग भी उसके पीछे चल दिए। जैसे ही हिरन ने उन्हें आते देखा, उसने अपने मालिक से कहा, तुम्हारे ससुर तुमसे मिलने आ रहे हैं, वह बीच में है, आसमानी नीले रंग का लबादा पहने हुए। अपने घोड़े से उतरो और उनका स्वागत करने जाओ। और सुल्तान दराय अपने घोड़े से कूद पड़ा, और दूसरे सुल्तान भी कूद पड़े, और उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे को चूमा, और एक साथ महल में चले गए। अगली सुबह हिरन सुल्तान के कमरे में गया और उससे कहा, मेरे स्वामी, हम चाहते हैं कि आप हमारी पत्नी से विवाह कर लें, क्योंकि सुल्तान दराई की आत्मा उत्सुक है। पत्नी तैयार है, इसलिए पुजारी को बुलाओ, उसने उत्तर दिया। और जब समारोह समाप्त हो गया तो तोप दागी गई और संगीत बजाया गया, और महल के भीतर दावत का आयोजन किया गया। अगली सुबह हिरन ने कहा, मालिक, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ और मैं 7 दिन तक वापस नहीं आऊँगा, और शायद उसके बाद भी नहीं। लेकिन जब तक मैं न आऊँ, घर से बाहर ना निकलना, सावधान रहना। स्वामी ने उत्तर दिया, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा। और वह उस देश के सुल्तान के पास गया और उससे कहा, मेरे स्वामी, सुल्तान दराई ने मुझे घर को व्यवस्थित करने के लिए अपने शहर भेजा है। मुझे इसमें 7 दिन लगेंगे, और अगर मैं 7 दिनों में वापस नहीं आया तो वह मेरे लौटने तक महल से बाहर नहीं निकलेगा। सुल्तान ने कहा, बहुत अच्छा। और वह जंगल और वीराने से होते हुए आगे बढ़ता गया, जब तक कि वह एक ऐसे शहर में नहीं पहुंच गया जो बढ़िया घरों से भरा हुआ था। मुख्य सड़क के अंत में एक बहुत बड़ा घर था, जो बहुत सुंदर था, नीलम, फिरोजा और संगमरमर से बना हुआ था। वह हिरन ने सोचा, मेरे मालिक का घर है, और मैं हिम्मत जुटाऊंगा और जाकर वहां रहने वाले लोगों को देखूंगा, अगर वहां कोई लोग हैं, क्योंकि इस शहर में मैंने अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है। अगर मैं मर गया तो मैं मर गया, और अगर मैं जीवित रहा तो मैं जीवित रहा। यहाँ मैं कोई योजना नहीं सोच सकता,
इसलिए अगर कोई मुझे मारना चाहता है तो वह मुझे मार देगा। फिर उसने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई, खोलो, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने फिर आवाज़ लगाई और एक आवाज़ ने जवाब दिया, तुम कौन हो जो खोलो चिल्ला रहे हो? और हिरन ने कहा, यह मैं हूँ, महान मालकिन, आपका पोता। अगर तुम मेरे पोते हो, आवाज़ ने जवाब दिया, जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। यहाँ आकर मत मरो और मुझे भी मौत के मुंह में मत ले जाओ। खोलिए मालकिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पोते, उसने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारी और अपनी जान को भी खतरे में डालने का डर है। ओह मालकिन, मेरी जान नहीं जाएगी, न ही आपकी, खोलिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। तुम जहाँ से आए हो वहाँ क्या खबर है मेरे पोते? उसने पूछा। महान महिला, जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ सब ठीक है और आपके यहाँ भी सब ठीक है। अरे बेटा, यहाँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर तुम मरने का रास्ता खोज रहे हो या तुमने अभी तक मौत नहीं देखी है तो आज ही वह दिन है जब तुम्हें पता चलेगा कि मरना क्या होता है। अगर मुझे ये जानना है तो मैं जान लूंगा, हिरन ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे बताओ, इस घर का स्वामी कौन है? और उसने कहा, आह पिताजी, इस घर में बहुत धन है, बहुत लोग हैं, बहुत भोजन है, बहुत घोड़े हैं, और इन सब का स्वामी एक बहुत बड़ा और अद्भुत सांप है। ओह, ये सुनकर हिरन चिल्लाया, मुझे बताओ कि मैं सांप को मारने के लिए उस तक कैसे पहुंचूं? बेटा, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ऐसी बातें मत कहो, तुम हम दोनों की जान जोखिम में डाल रहे हो। उसने मुझे अकेले यहाँ रखा है और मुझे उसका खाना पकाना है। जब बड़ा सांप आ रहा होता है तो हवा चलती है और धूल उड़ती है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि बड़ा सांप आंगन में नहीं आ जाता और अपना भोजन नहीं मांगता, जो हमेशा उसके लिए उन बड़े बर्तनों में तैयार रहता है। वो तब तक खाता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता, और फिर एक पूरा टैंक पानी पी जाता है। उसके बाद वह चला जाता है। हर दूसरे दिन वह आता है जब सूरज घर के ऊपर होता है, और उसके 7 सिर हैं। फिर तुम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हो बेटा? अपना काम करो माँ, हिरन ने उत्तर दिया, और दूसरों के काम की परवाह मत करो। क्या इस सांप के पास तलवार है? उसके पास तलवार है, और वह भी बहुत तेज। वह बिजली की तरह काटती है। माँ, इसे मुझे दे दो, हिरन ने कहा, और उसने दीवार से तलवार को हटा दिया, जैसा कि उसे आदेश दिया गया था। तुम्हें जल्दी करना होगा, उसने कहा, क्योंकि वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है। सुनो, क्या ये हवा नहीं बढ़ रही है? वह आ गया है। वे चुप थे, लेकिन बूढ़ी औरत ने पर्दे के पीछे से झांका और देखा कि सांप उन बर्तनों में व्यस्त था जो उसने आंगन में उसके लिए रखे थे। और जब वह खाना पीना समाप्त कर चुका तो वह दरवाजे पर आया। तुम बूढ़े शरीर हो, वह चिल्लाया, मैं अपने अंदर से कौन सी गंध सूंघ रहा हूँ जो हर दिन की गंध नहीं है। ओह मालिक, उसने उत्तर दिया, मैं अकेली हूँ, जैसा कि मैं हमेशा रहती हूँ। लेकिन आज, कई दिनों के बाद, मैंने अपने पूरे शरीर पर ताज़ा सुगंध छिड़की है, और यह वही है जो आपको सूंघ रही है। ये और क्या हो सकता है मालिक? इस पूरे समय हिरन दरवाजे के पास खड़ा था, अपने अगले पंजे में तलवार पकड़े हुए। और जैसे ही सांप ने अपना एक सिर उस छेद में डाला जो उसने आराम से अंदर और बाहर जाने के लिए बनाया था, उसने उसे इतनी सफाई से काटा कि सांप को वास्तव में इसका एहसास ही नहीं हुआ। दूसरा वार बिल्कुल सीधा नहीं था, क्योंकि सांप ने खुद से कहा, ये कौन है जो मुझे खरोंचने की कोशिश कर रहा है? और देखने के लिए उसने अपना तीसरा सिर बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही गर्दन छेद से बाहर निकली, सिर लुढ़ककर बाकी के साथ मिल गया। जब उसके 6 सिर गिर गए तो सांप ने अपनी पूंछ को इतनी जोर से हिलाया कि हिरन और बूढ़ी औरत धूल के कारण एक दूसरे को देख नहीं पाए। हिरन ने उससे कहा, तुम सभी तरह के पेड़ों पर चढ़ चुके हो, लेकिन इस पर तुम नहीं चढ़ सकते। और जब 7वां सिर तेजी से आया तो वह लुढ़कता हुआ बाकी के सिर में जा मिला। तभी तलवार खड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि हिरन बेहोश हो गया था। बूढ़ी औरत खुशी से चिल्ला उठी जब उसने देखा कि उसका दुश्मन मर चुका है, और भागकर हिरन के लिए पानी लाई, उसे पंखा झलाया,
और उसे ऐसी जगह रखा जहां हवा उस पर चल सके, जब तक कि वह ठीक नहीं हो गया और छींकने लगा। और बूढ़ी औरत का दिल खुश हो गया और उसने उसे और पानी दिया, जब तक कि धीरे धीरे हिरन उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे ये घर दिखाओ, शुरू से अंत तक, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक। इसलिए वह उठी और उसने हिरन के कमरे दिखाए जो सोने और कीमती चीजों से भरे थे, और दूसरे कमरे जो गुलामों से भरे थे। उसने कहा, ये सब तुम्हारे हैं, माल और गुलाम सब तुम्हारे हैं। लेकिन हिरन ने उत्तर दिया, जब तक मैं अपने स्वामी को नहीं बुलाती, तब तक तुम्हें इन्हें सुरक्षित रखना होगा। 2 दिन तक वह घर में लेटा रहा, आराम करता रहा, दूध और चावल खाता रहा, और तीसरे दिन उसने बूढ़ी औरत को विदा किया और अपने मालिक के पास वापस चल पड़ा। और जब उसने सुना कि हिरन दरवाजे पर है तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने वह समय पा लिया हो जब सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं, और वह उठा और हिरन को चूमते हुए बोला, मेरे पिता, आप बहुत दिनों से चले गए हैं, आप मेरे साथ दुख छोड़ गए हैं। मैं न खा सकता हूँ, न पी सकता हूँ, न हंस सकता हूँ, आपके बारे में सोचने के कारण मेरे दिल में किसी भी बात पर मुस्कान नहीं आती। और हिरन ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, और जहाँ से मैं आई हूँ वह भी ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि 4 दिन बाद आप अपनी पत्नी को लेकर घर चले जाएं। और उन्होंने कहा, ये बात तुम्हें ही कहनी है। तुम जहाँ जाओगी, मैं भी तुम्हारे पीछे चलूंगा। तो मैं तुम्हारे ससुर के पास जाकर उन्हें ये समाचार बताऊंगा। जाओ, मेरे बेटे। इसलिए हिरन अपने ससुर के पास गया और बोला, मुझे मेरे स्वामी ने ये कहने के लिए भेजा है कि 4 दिन बाद वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर चले जाएंगे। क्या उसे सचमुच इतनी जल्दी जाना होगा? मैं और सुल्तान दराय अभी तक एक साथ ज्यादा नहीं बैठे हैं, न ही हमने एक साथ ज्यादा बातचीत की है, न ही हमने एक साथ यात्रा की है, न ही हमने एक साथ खाना खाया है, जबकि उसे आए 14 दिन हो गए हैं। लेकिन हिरन ने उत्तर दिया, महाराज, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह घर जाना चाहता है, और कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकेगी। बहुत अच्छा, सुल्तान ने कहा, और उसने शहर के सभी लोगों को बुलाया और आदेश दिया कि जिस दिन उसकी बेटी महल से बाहर निकले, महिलाएं और पहरेदार उसके रास्ते में उसकी देखभाल करें। और 4 दिन के अंत में महिलाओं, दासों और घोड़ों का एक बड़ा समूह सुल्तान दराई की पत्नी को उसके नए घर तक ले जाने के लिए निकल पड़ा। वे पूरे दिन सवारी करते रहे, और जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब गया तो उन्होंने आराम किया, और हिरन द्वारा दिए गए भोजन को खाया और सो गए। और वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे, और वे सभी, रईस और दास, हिरन से बहुत प्यार करते थे जितना वे सुल्तान दराई से प्यार करते थे। आखिरकार एक दिन दूर दूर तक घरों के निशान दिखाई दिए, और जिन्होंने देखा वे चिल्ला उठे, गजेल। और उसने उत्तर दिया, आह मेरी स्वामिनियों, वह सुल्तान दराई का घर है। इस समाचार से स्त्रियां और दास बहुत प्रसन्न हुए, और 2 घंटे के भीतर वे द्वार पर आ गए, और चिकारा ने उन सबको पीछे रहने को कहा, और वह सुल्तान दराई के साथ घर की ओर चली गई। जब बुढ़िया ने उन्हें आंगन से आते देखा तो वो खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाने लगी, और जब हिरन पास आया तो उसने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और चूम लिया। हिरन को ये पसंद नहीं आया और उसने उससे कहा, बुढ़िया, मुझे अकेला छोड़ दो, जिसे उठाया जाना है वह मेरा स्वामी है, और जिसे चूमा जाना है वह मेरा स्वामी है। और उसने उत्तर दिया, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे। मुझे नहीं पता था कि ये हमारे मालिक हैं, और उसने सभी दरवाजे खोल दिए ताकि मालिक को कमरों और गोदामों में मौजूद हर चीज दिखाई दे। सुल्तान दराई ने अपने चारों ओर देखा, और आखिरकार उसने कहा, जो घोड़े बंधे हैं उन्हें खोल दो, और जो लोग बंधे हैं उन्हें छोड़ दो। और कुछ लोग झाड़ू लगा दें, कुछ लोग बिस्तर बिछा दें, कुछ लोग खाना बना लें, कुछ लोग पानी भर दें, और कुछ लोग बाहर आकर मालकिन का स्वागत करें। और जब सुल्ताना और उसकी स्त्रियां और दासियां घर में दाखिल हुईं, और उन्होंने देखा कि घर में कितनी बढ़िया चीजें लटकी हुई थीं, और उनके खाने के लिए कितना बढ़िया चावल तैयार किया गया था, तो वे चिल्ला उठीं, तुम हिरन, हमने बड़े बड़े घर देखे हैं, हमने लोगों को देखा है, हमने चीजों के बारे में सुना है, लेकिन ये घर और तुम, जैसी तुम हो, हमने कभी नहीं देखा या सुना है। कुछ दिनों के बाद
महिलाओं ने कहा कि वे फिर से घर जाना चाहती हैं। हिरन ने उनसे बहुत विनती की कि वे रुकें, लेकिन जब उन्हें लगा कि वे नहीं रुकेंगे, तो वह बहुत सारे उपहार लेकर आया और कुछ महिलाओं को और कुछ उनके दासों को दिए। और उन सभी ने हिरन को अपने स्वामी सुल्तान दराई से 1000 गुना महान माना। हिरन और उसका मालिक कई सप्ताह तक घर में रहे और एक दिन उसने बूढ़ी औरत से कहा, मैं अपने मालिक के साथ इस जगह पर आई थी और मैंने अपने मालिक के लिए कई अच्छे काम किए हैं और आज तक उसने मुझसे कभी नहीं पूछा, अच्छा मेरी हिरन, तुम्हें ये घर कैसे मिला? इसका मालिक कौन है? और ये शहर, क्या इसमें कोई लोग नहीं थे? मैंने मालिक के लिए सभी अच्छे काम किए हैं और उसने एक दिन भी मेरे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन लोग कहते हैं, अगर तुम किसी का भला करना चाहते हो तो उसके साथ सिर्फ अच्छा मत करो, बुरा भी करो और तुम दोनों के बीच शांति रहेगी। तो माँ, मैंने किया है। मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने अपने मालिक के साथ क्या उपकार किया है ताकि वह मेरे साथ भी वैसा ही करे। अच्छा, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया और वे बिस्तर पर चले गए। सुबह जब उजाला हुआ तो हिरन के पेट में दर्द था, बुखार था, पैरों में दर्द था और वह चिल्लाने लगी, माँ। उसने उत्तर दिया, यहाँ मेरे बेटे। और उसने कहा, जाओ और ऊपर मेरे मालिक से कहो कि हिरन बहुत बीमार है। बहुत अच्छा बेटा, और यदि वो मुझसे पूछे कि मामला क्या है तो मैं क्या कहूँ? उसे बताओ कि मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा कोई भी अंग दर्द से मुक्त नहीं है। बूढ़ी औरत ऊपर गई और उसने मालकिन और मालिक को संगमरमर के सोफे पर नर्म गद्दियों के साथ बैठे पाया और उन्होंने उससे पूछा, ठीक है बूढ़ी औरत, तुम्हें क्या चाहिए? मालिक को ये बताने के लिए कि हिरन बीमार है, उसने कहा। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? उसके सारे शरीर में दर्द है, कोई भी अंग दर्द रहित नहीं है। अच्छा, मैं क्या करूं? लाल बाजरे का दलिया बनाकर खिला दूं? लेकिन उसकी पत्नी ने घूर कर कहा, अरे मालिक, क्या आप उसे लाल बाजरे से हिरन का दलिया बनाने को कह रहे हैं, जिसे घोड़ा नहीं खाता? अरे मालिक, ये ठीक नहीं है। लेकिन उसने जवाब दिया, ओह, तुम पागल हो, चावल केवल लोगों के लिए रखा जाता है। अरे मालिक, ये हिरन जैसा नहीं है, यह आपकी आंखों का तारा है। अगर इसमें रेत चली गई तो आपको परेशानी होगी। मेरी पत्नी, तुम्हारी जीभ बहुत लंबी है, और वह कमरे से बाहर चला गया। बुढ़िया को एहसास हुआ कि उसने व्यर्थ ही कहा था और वह रोती हुई वापस हिरन के पास गई। और जब हिरन ने उसे देखा तो उसने कहा, माँ, क्या बात है और तुम क्यों रो रही हो? अगर बात अच्छी है तो मुझे जवाब दो, और अगर बात बुरी है तो मुझे जवाब दो। लेकिन फिर भी बुढ़िया चुप रही और हिरन ने उससे प्रार्थना की कि वो उसे मालिक की बातें बता दे। अंत में उसने कहा, मैं ऊपर गई और मालकिन और मालिक को एक सोफे पर बैठे हुए पाया और उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, और मैंने उसे बताया कि तुम, उसके दास, बीमार हो। और उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, और मैंने उससे कहा कि तुम्हारे शरीर का कोई अंग दर्द से मुक्त नहीं है। और मालिक ने मुझे कुछ लाल बाजरा लेने और तुम्हें दलिया बनाने के लिए कहा। लेकिन मालकिन ने कहा, अरे मालिक, हिरन आपकी आंखों का तारा है, आपका कोई बच्चा नहीं है, ये हिरन आपके बच्चे की तरह है, इसलिए इस हिरन के साथ बुरा नहीं किया जाना चाहिए। ये दिखने में हिरन है, लेकिन दिल में हिरन नहीं है। ये सभी मामलों में एक सज्जन व्यक्ति से बेहतर है, चाहे वह कोई भी हो। उसने उत्तर दिया, मूर्ख बकवादी, तेरी बातें बहुत हैं। मैं इसकी कीमत जानता हूँ, मैंने इसे 8वें भाग में खरीदा है। इससे मुझे क्या हानि होगी? शिकारा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बुजुर्गों ने कहा था, जो माँ की तरह अच्छा करता है, और मैंने उसका भला किया है, और मुझे वह मिला है जो बड़ों ने कहा था। लेकिन फिर से मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि चिकारा बहुत बीमार है और उसने लाल बाजरे का दलिया नहीं पिया है। इसलिए बूढ़ी औरत वापस लौटी और उसने मालिक और मालकिन को कॉफी पीते हुए पाया। और जब उसने सुना कि हिरन ने क्या कहा था तो वह चिल्लाया, चुप रहो बूढ़ी औरत, और अपने पैर रोक लो और अपनी आंखें बंद करो और अपने कानों को मोम से बंद करो, और अगर हिरन तुम्हें मेरे पास आने के लिए कहे तो कहो कि तुम्हारे पैर मुड़े हुए हैं और तुम चल नहीं सकते, और अगर वह तुमसे सुनने के लिए विनती करे तो कहो कि तुम्हारे कान मोम से बंद हैं
और अगर वह बात करना चाहती है तो कहो कि तुम्हारी जीभ में हुक लगा हुआ है। बुढ़िया का दिल रो पड़ा जब उसने ये शब्द सुने, क्योंकि उसने देखा कि जब हिरन पहली बार उस शहर में आया था तो वह अपने मालिक के लिए धन खरीदने के लिए अपनी जान तक बेचने को तैयार था। फिर उसे जान और धन दोनों मिल गए, लेकिन अब उसका मालिक के सामने कोई सम्मान नहीं रह गया था। और सुल्तान की पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने कहा, मुझे आपके लिए दुख है मेरे पति कि आपने उस हिरन के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। लेकिन उसने केवल इतना ही उत्तर दिया, बूढ़ी औरत, मालकिन की बातों पर ध्यान मत दो, उसे कहो कि वह रास्ते से हट जाए। मैं उस हिरन की चिंता में सो नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता, मैं पी नहीं सकता। क्या एक जीव जिसे मैंने 8वें दाम में खरीदा है, वह सुबह से रात तक मुझे परेशान करेगा? ऐसा नहीं है, बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत नीचे गई और देखा कि हिरन पड़ा है, उसके नथुनों से खून बह रहा है। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और कहा, बेटा, तुमने जो अच्छा किया था वह सब व्यर्थ हो गया है, अब केवल धैर्य ही बचा है। और उसने कहा, माँ, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा क्रोध और कड़वाहट से भरी हुई है। मेरा चेहरा शर्मिंदा है कि मैंने अपने मालिक के साथ अच्छा किया और उसने मुझे बुराई के साथ बदला दिया। वो एक पल के लिए रुका और फिर बोला, माँ, इस घर में जो सामान है उसमें से मैं क्या खाऊं? मैं हर दिन आधा कटोरा भर खा सकता हूँ, और क्या मेरा मालिक कुछ भी गरीब नहीं होगा? लेकिन क्या बुजुर्गों ने नहीं कहा, जो अच्छा करता है वह माँ की तरह होता है? और उसने कहा, जाओ और मेरे स्वामी से कहो कि हिरन जीवन की अपेक्षा मृत्यु के अधिक निकट है। सो वह चली गई और जैसा हिरन ने कहा था वैसा ही कहने लगी, परंतु हिरन ने उत्तर दिया, मैंने तुझसे कह दिया है कि मुझे और कष्ट न दे। लेकिन उसकी पत्नी का दिल दुख रहा था और उसने उससे कहा, मालिक, हिरन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया है? तुम उसके साथ जो कुछ कर रहे हो वह अच्छा नहीं है और तुम लोगों की नफरत का पात्र बनोगे। क्योंकि इस हिरन को सभी प्यार करते हैं, छोटे और बड़े, महिलाएं और पुरुष। अरे मेरे पति, मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है और तुम्हारे पास थोड़ी सी भी नहीं है। लेकिन उसने उत्तर दिया, तुम पागल हो मेरी पत्नी। बूढ़ी औरत और अधिक देर तक नहीं रुकी और वापस हिरन के पास चली गई। उसके पीछे पीछे मालकिन भी चुपके से आई। उसने एक नौकरानी को बुलाया और उसे कुछ दूध और चावल लेकर हिरन के लिए पकाने को कहा। ये कपड़ा भी ले लो, उसने कहा, इसे ढकने के लिए, और इसके सिर के लिए ये तकिया। और अगर हिरन को और चाहिए तो वह मुझसे पूछे, अपने मालिक से नहीं। और अगर वह चाहे तो मैं उसे एक टोकरी में अपने पिता के पास भेज दूंगी, और वह तब तक उसका पालन पोषण करेंगे जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। दासी ने अपनी स्वामिनी के कहे अनुसार ही किया और जो कुछ उसकी स्वामिनी ने उससे कहा था वही कहा, परंतु हिरन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि करवट बदली और चुपचाप मर गया। जब ये खबर बाहर फैली तो लोगों में बहुत रोना धोना मच गया और सुल्तान दराई क्रोध में उठे और चिल्लाए, तुम उस हिरन के लिए वैसे ही रो रहे हो जैसे तुम मेरे लिए रो रहे हो। और आखिर यह हिरन के अलावा और क्या है जिसे मैंने 8वें दाम में खरीदा है? लेकिन उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, हमने उस हिरन को वैसे ही देखा जैसे हमने आपको देखा था। ये हिरन ही था जो मेरे पिता से मुझे पूछने आया था, ये हिरन ही था जो मुझे मेरे पिता से लेकर आया था, और मुझे मेरे पिता ने हिरन को सौंप दिया था। और जब लोगों ने उसकी बात सुनी तो वे ऊंचे स्वर में बोले, हमने तुम्हें कभी नहीं देखा, हमने हिरन को देखा। ये हिरन ही था जो यहाँ मुसीबत में फंसा, ये हिरन ही था जो यहाँ आराम में फंसा। इसलिए जब ऐसा कोई इस संसार से चला जाता है तो हम अपने लिए रोते हैं, हम उस हिरन के लिए नहीं रोते। और उन्होंने आगे कहा, हिरन ने तुम्हारा बहुत भला किया, और अगर कोई कहता है कि वह तुम्हारे लिए और भी कुछ कर सकता था तो वह झूठा है। इसलिए हम लोगों के साथ, जिन्होंने तुम्हारा कुछ भी भला नहीं किया, तुम क्या सलूक करोगे? हिरन आत्मा की कड़वाहट से मर गया है और तुमने अपने दासों को उसे कुएं में फेंकने का आदेश दिया है। हमें अकेला छोड़ दो ताकि हम रो सकें। लेकिन सुल्तान दराई ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मृत हिरन को कुएं में फेंक दिया गया। जब मालकिन को इस बारे में पता चला
तो उसने अपने पिता सुल्तान के पास एक पत्र के साथ 3 दासों को गधों पर सवार करके भेजा, और जब सुल्तान ने पत्र पढ़ा तो वह अपना सिर झुकाकर रोने लगा, जैसे कोई व्यक्ति अपनी मां को खो चुका हो। और उसने घोड़ों पर काठी बांधने का आदेश दिया और राज्यपाल और न्यायाधीशों और सभी धनवान लोगों को बुलाया और कहा, अब मेरे साथ आओ, हम इसे दफना दें। वे रात दिन यात्रा करते रहे जब तक कि सुल्तान उस कुएं के पास नहीं पहुंच गया जहां हिरन को फेंका गया था। और यह एक बड़ा कुआं था जो एक चट्टान के चारों ओर बना था, जिसमें बहुत से लोगों के लिए जगह थी। और सुल्तान अंदर गया और न्यायाधीश और अमीर लोग उसके पीछे चले गए। और जब उसने हिरन को वहां पड़ा देखा तो वह फिर से रोया और उसे अपनी बाहों में उठाकर ले गया। जब तीनों दासों ने जाकर अपनी मालकिन को बताया कि सुल्तान ने क्या किया है और कैसे सभी लोग रो रहे हैं, तो उसने उत्तर दिया, मैंने भी उस दिन से कुछ नहीं खाया, न पानी पिया, जिस दिन से हिरन मरा है। मैं न बोला हूँ, न हंसा हूँ। सुल्तान ने उस हिरन को ले जाकर दफना दिया और लोगों को उसके लिए शोकवस्त्र पहनने का आदेश दिया, इसलिए पूरे शहर में बड़ा शोक छा गया। अब जब शोक के दिन समाप्त हो गए, तो पत्नी अपने पति के पास सो रही थी, और नींद में उसने सपना देखा कि वो एक बार फिर अपने पिता के घर में है। और जब वह जागी तो यह कोई सपना नहीं था, और उस आदमी ने सपना देखा कि वह धूल के ढेर पर पड़ा है और खुजला रहा है। और जब वह जागा तो देखा, ये भी कोई सपना नहीं था, बल्कि सच था।